सुनो, आज संडे है। बताओ तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? मुस्कुराते हुए कुमकुम ने अपने पति यश से पूछा। यश आज बहुत शांत था। कोई बात उसके दिमाग में चल रही थी। उसको इस तरह देखकर कुमकुम ने पूछा, क्या बात है? कुछ परेशान से लग रहे हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? यश ने कुमकुम की तरफ देखा और कहा, नहीं, कुछ नहीं। ऑफिस में काम थोड़ा बढ़ गया है। कुमकुम, आप रेस्ट कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। यश ने एक लंबी सांस ली और कुछ सोचने लगा। अगले दिन यश ऑफिस से लेट आया तो कुमकुम परेशान हो गई। अरे, आप कहाँ रह गए थे? कब से आपका फ़ोन मिला रही हूँ। आज आप इतना लेट हो गए, मैं तो डर ही गई थी। यश बोला, अरे वो ऑफिस का काम था। और कुमकुम से नज़रें चुराकर वो अपने कमरे में चला गया। यश रोज ऑफिस से लेट आने लगा और फोन पर ज्यादा समय बिताने लगा, जैसे वो अपनी ही दुनिया में मस्त हो गया। ना उसे कुमकुम का ध्यान रहता और ना अपने दो बच्चों का, जो रात को पापा का इंतजार करते करते ही सो जाते। और कुमकुम भी भूखी बैठकर यश का इंतजार करती कि कब यश आए और वो दोनों साथ में खाना खाएं। लेकिन यश के हाव भाव बहुत बदल गए थे, क्योंकि अब उसको अपने ऑफिस में साथ काम करने वाली शालिनी से प्यार हो गया था। वो अपना सारा समय उसी को देने लगा। शालिनी ने यश से कहा, यश, अब कब तक हम यूं ही मिलते रहेंगे? अब बहुत हो गया। तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। शालिनी के लिए ये बात कहना जितना आसान था, उतना ही इसे पूरा करना यश के लिए मुश्किल था। फिर भी यश ने हिम्मत करके फैसला लिया कि वो कुमकुम से बात करेगा। कुमकुम रोज की तरह खाने पर यश का इंतजार कर रही थी। यश आया और डाइनिंग टेबल पर बैठा। कुमकुम ने उसके लिए खाना लगाया। यश शांत था। एकदम से उसने कुमकुम की तरफ देखा और बोला, कुमकुम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कुमकुम ये बात सुनकर खामोश सी हो गई और एक टक यश को देखती रही। यश ने आगे कहा कि मैं तुमसे डाइवोर्स चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला गया और उधर कुमकुम की जिंदगी में जैसे भूचाल आ गया हो। वो रात भर वहीं बैठी सोचती रही कि आखिर ये क्या हो गया उसकी ज़िंदगी में। अगले दिन कुमकुम ने कुछ शर्त रखी। कुमकुम ने कहा कि मैं 1 महीने तुम्हारे साथ पहले वाली लाइफ जीना चाहती हूँ, जब हमारी नई नई शादी हुई थी। और ऑफिस जाते वक्त यश कुमकुम से गले लगकर जाया करेंगे और रोज़ एक फूल देंगे, जैसे पहले देते थे। इसे छोटी सी शर्त मानकर यश तैयार हो गया। जिंदगी में जिम्मेदारी निभाते निभाते, घर के कामकाज करते करते और चीज़ों को संभालते संभालते जिंदगी बोरिंग सी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे जीना ही भूल जाए, बस वो रोमांच वापस आ जाए तो सब ठीक हो सकता है। यही सोचकर कुमकुम ने अपने आप को अच्छे से रखना शुरू कर दिया। अब वो सुंदर लगने लगी, क्योंकि घर के काम में बच्चों के साथ काम करते करते उसे अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता था। अब वो सुंदर कपड़े पहनकर, अपने बाल अच्छे से बनाकर तैयार रहने लगी। यश ने जैसे ही कुमकुम को तैयार देखा, उसे पहले वाली कुमकुम याद आ गई, पर उसने इग्नोर कर दिया, कहीं उसका मन बदल ना जाए। अब यश की बारी थी कुमकुम से गले लगने की। एक अरसा सा बीत चुका था, उन दोनों ने एक दूसरे को गले नहीं लगाया था। आज पहला दिन था तो दोनों ही थोड़ा असहज सा महसूस कर रहे थे। यश धीरे धीरे कुमकुम के पास आया और हिम्मत करके उसे गले लगा लिया और ऑफिस चला गया। अगले दिन कुमकुम को जब गले लगाने के लिए पास आया तो कुमकुम में से आने वाली खुशबू ने उसे पुरानी याद दिला दी। कुमकुम के इतने पास आने पर यश को थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। अब उसका ध्यान कुमकुम की तरफ जाने लगा
और ऑफिस से आते समय वो फूल भी लाने लगा। 15 दिन बीत गए और कुमकुम को यश को खोने का डर लगा था कि कहीं वो उसको डाइवोर्स ना दे दे। आज कुमकुम ने बाहर घूमने का प्लान किया ताकि वो एक दूसरे को समय दे सके। कुमकुम यश को नदी के किनारे ले गई जहाँ शांति थी और कोई नहीं, बस वो और यश। कुमकुम कुछ पुरानी यादें भी लाई थी, उसकी और यश की तस्वीरें, जिनमें उनके हनीमून की भी तस्वीरें थीं। उन्हें देखकर यादें ताज़ा हो गईं और वो दोनों मुस्कुराने लगे और एक दूसरे को पुराने किस्से सुनाने लगे। आज कई दिनों के बाद कुमकुम खुलकर हंसी थी। उसको ऐसे हंसता देखकर यश का ध्यान उस पर गया। ये हंसी जैसे कहीं खो गई थी। ये आवाज़ कितने दिनों बाद सुनी। आज यश को महसूस हुआ कि शायद गलती कुमकुम की नहीं, मेरी थी। मैं ही उसे टाइम नहीं देता था और ना उसकी तारीफ करता था। आज उसे कुमकुम के साथ बिताया हुआ समय बहुत अच्छा लगा। आज 25 दिन हो गए। यश ऑफिस के लिए तैयार होकर जाने लगा। इतने में उसकी बेटी भागी भागी आई और बोली, पापा, आज आप मम्मी से गले मिलकर नहीं जाओगे? बच्चों के लिए भी ये एक आदत बन गई थी, उन्हें गले मिलता देखना। इतने में कुमकुम आई और यश मुड़ा और एकटक कुमकुम को देखता हुआ सोचने लगा कि तुम नहीं, मैं गलत था, जो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से अलग करने की सोच रहा था। और इतना सोचते ही यश ने कुमकुम को बहुत ज़ोर से गले लगा लिया। यश के उस एहसास को कुमकुम भी महसूस कर पा रही थी, क्योंकि कुछ बातें बोली नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यश ने ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले शालिनी से माफ़ी मांगी कि वो भटक गया था, उसे माफ़ कर दो। शालिनी को भी अपने करने की सज़ा मिली, क्योंकि वो जानती थी कि यश शादीशुदा के साथ साथ उसके 2 बच्चे हैं। फिर भी उसने यश के बारे में सोचा। यश को भी अपनी गलती पर पछतावा हुआ और ऑफिस से घर जाकर उसने कुमकुम को एक खत दिया, क्योंकि उसमें कुमकुम का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उस खत में लिखा था कि कुमकुम, तुमने इतने साल मेरी हर परेशानी में, हर पड़ाव पर मेरा साथ दिया। तुमने एक अच्छी पत्नी होने का कर्तव्य निभाया, लेकिन मैं एक अच्छा पति नहीं बन सका। मैंने तुम्हें दुख दिया और भटक गया। तुमसे नज़रें मिलाने भर की हिम्मत नहीं है मुझ में। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये खत पढ़कर कुमकुम भागी भागी यश के पास गई और उसके गले लगकर खूब रोई और यश भी भावुक हो गया। दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया और खुशी खुशी आगे का जीवन शुरू किया। ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।